इस डिजिटल बोर्ड के साथ आप अपनी ट्रेडिंग को आसान और सिंपल कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए पहले ये जानते हैं कि ट्रेडिंग में हमें कौन कौन से काम करने रहते हैं इस डिजिटल बोर्ड पर। तो यहाँ पे जैसा आप देखेंगे हमने एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग से रिलेटेड यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाते हैं या अपना कोई कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं या जूम पे, गूगल मीट पे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रेडिंग के जो चार्ट होते हैं उसको सही से दिखा पाते हैं। अब यहाँ पे हमें जूम करना है, जूम आउट करना है, जूम इन करना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी मान लीजिए हमें मार्किंग करनी है, कहीं पे एक्सप्लेन करना है, उसके लिए सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ से एक टूल ले लीजिए और यहाँ पे जहाँ पर भी आपको मार्क करना है, ये पॉइंट समझाना है आपको, या यहाँ पे जहाँ पे सिंबल लिखा है ये चीज़ें आपको किसी को एक्सप्लेन करनी है, यहाँ पे रिप्ले लिखा हुआ है इस पे मार्क करना है, निफ्टी पे मार्क करना है, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं tradingview.com, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बारीक से बारीक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर दिखती हैं और बहुत स्मूथ सारी चीज़ें चलती हैं। अब मान लीजिए हमें इसके आगे जूम इन जूम आउट करना है, तो ये भी रहता है कि जो आपने पहले लिखा हुआ है वो डिलीट नहीं होता, उसके बाद भी आप यहाँ पे पेजेस ऐड कर पाते हैं। अगर आपको नया टैब चाहिए तो वो भी आप ले पाते हैं। जब तक आप खुद से इरेज नहीं करना चाहेंगे ये इरेज नहीं होगा। और अगर हमें इसे इरेज करना है तो यहाँ से इरेजर ले लेंगे और इस तरीके से आप देख रहे हैं जहाँ पर भी हमने मार्किंग किया है उसको आसानी से हम इरेज कर सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि चार्ट को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और जहाँ पर भी मार्किंग करना है, जो भी एरिया एक्सप्लेन करना है, जिस पॉइंट पे हमें मार्किंग करनी है वो हम आसानी से इस डिजिटल बोर्ड पे कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम ये देखने वाले हैं कि मान लीजिए ये तो चार्ट हो गया, चार्ट के अलावा अगर हमें पीपीटी के माध्यम से कुछ कंटेंट अपना कवर करना है, बच्चों को बताना है, सिखाना है, तो यहाँ पे हम सेम टाइम पे पीपीटी भी ओपन कर सकते हैं। यानी कि जब चाहें इस ब्राउज़र पे शिफ्ट हो जाएं और जब चाहें हम अपनी पीपीटी ओपन कर लें, ठीक है। तो अभी जैसे ये है, अब हमें पीपीटी ओपन करना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे पीपीटी पे। अब इस तरह से आप देखेंगे, ये एक एग्जाम्पल के लिए है, मान लीजिए आपका कोई कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है या आपने ट्रेडिंग का कोई कोर्स बनाया है पीपीटी के फॉर्मेट में, तो आप अपनी सारी स्लाइड इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पीपीटी के ऊपर भी अगर आपको लिखना है तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको वापस जाना है किस पे, ब्राउज़र पे, तो यहीं पे आप देख रहे हैं नीचे ये टैब दिख रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो सीधा आप स्विच कर जाएंगे। अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पे ये पीपीटी ओपन है, ठीक है। अगर हमें इस पे क्लिक करना है ब्राउज़र पे, तो ये देखिए हम ब्राउज़र पे पहुंच गए, ठीक है, इस तरीके से यह ब्राउज़र ओपन हो गया है। और अगर हमें नोट पे जाना है तो नोट पे क्या होता है, नोट पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक पेज आ जाता है जहाँ पे हम कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, उसके टाइप्स, तो ये पूरा एक आपको पेज मिल जाता है। यहाँ पे जो भी आपको एक्सप्लेन करना है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब आपके लिए एक सजेशन है कि जब भी आप कोई पैनल लेने जा रहे हो ट्रेडिंग के काम के लिए, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने 3 टैब ओपन किया है, एक तो ये ब्राउज़र हो गया, उसके साथ हमने पीपीटी ओपन किया है, नोट ओपन किया है। इसी तरह से 2-3 काम जो आपको करने हैं वो आप ओपन करके उस पर चेक कर लीजिए कि क्या स्मूथली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइटिंग हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम पैसे बचाने का सोचते हैं तो उसके चक्कर में हम लो क्वालिटी का पैनल ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये सब इशू आता है, टाइम पे सही से चीज़ें खुलती नहीं हैं। और अगर हम नोट पे लिख रहे हैं तो उस पर बहुत डिले होता है, हम कोई चीज़ लिख दे रहे हैं फिर भी वो बाद में लिखता हुआ जा रहा है, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से आप खुद उसको ऑपरेट करके चेक कीजिए एक बार। पैनल पे जब हम ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ों को बताते हैं, एक होता है कुछ लोग लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं, उस पर ट्रेडिंग का चार्ट ओपन रहता है, बट उस पर अब उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि सभी क्रिएटर, आपके पॉपुलर क्रिएटर जो भी होंगे जिनको आप जानते होंगे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे पुष्कर राज ठाकुर हो गए, सागर सिन्हा हो गए, ये जितने भी पॉपुलर यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो सब लोग इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का यूज़ करते हैं। इस पर फ़ायदा क्या रहता है, रियल टाइम पे वो चार्ट वगैरह एक्सप्लेन कर पाते हैं आपकी आंखों के सामने, ठीक है। यहीं से जूम इन जूम आउट करना है, यहीं पे मार्किंग करनी, सारा काम हो जाता है। लैपटॉप पे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और एक अच्छी बात यह है कि फेस भी सामने दिखता रहता है, बोर्ड तो है ही, तो जो क्रिएटर यहाँ पे रहता है उसकी भी फेस वैल्यू बनती रहती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आप भी इसी तरह का सेटअप करवाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे यूट्यूब स्टूडियो का हो, चाहे पॉडकास्ट सेटअप हो, किसी भी प्रकार का आप सेटअप करवाना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं।
तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।